सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आधारित ये जो चैप्टर है, बेस्ड चैप्टर है, इस पे आज हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी समस्या जो है आज की डेट में एनवायरनमेंट का है, पर्यावरण का है, जिससे ये चैप्टर डील कर रहा है। और बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसके बारे में सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स को जानकारी होनी चाहिए। तो हेलो बच्चों, मैं हूँ आलम सर और आ गया हूँ आज मैं ये चैप्टर लेकर के। चलिए शुरू करता हूँ। चैप्टर का नाम है द एलिंग प्लैनेट एंड द ग्रीन मूवमेंट्स। तो क्या मतलब है इस चैप्टर का? चैप्टर का मतलब ये है, एलिंग का मतलब बीमार, एलिंग का मतलब बीमार, किसी चीज से ग्रसित। तो ये जो प्लैनेट है, जिस प्लैनेट पे हम रह रहे हैं, इस प्लैनेट के विषय में बात हो रहा है कि ये प्लैनेट बीमार है। एंड द ग्रीन मूवमेंट्स, और इसके लिए आवश्यकता है हमें हरित आंदोलन चलाने की। कौन से आंदोलन चलाने की? ग्रीन आंदोलन, मतलब ग्रीनरी को बढ़ावा, जिससे प्रमोशन मिल सके, इस आंदोलन को हमें चलाने की आवश्यकता है ताकि इस प्लैनेट को हम क्योर कर सके। जिस तरीके से जब कोई इंसान बीमार हो जाता है तो उसे हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर उसे किसी न किसी तरीके से प्रिस्क्रिप्शन देता है, कुछ मेडिसिन देता है, और उस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करके वो पेशेंट स्वस्थ हो जाता है। तो उसी प्रकार से इस चैप्टर में भी ये कहा गया है कि जो हमारी पृथ्वी, जो हमारा प्लैनेट जो बीमार है, उसे हम किस तरीके से ग्रीन मूवमेंट से ठीक कर सकते हैं। ये चैप्टर लिखा गया है नैनी पालखीवाला के द्वारा और काफी बड़े एनवायरमेंटलिस्ट हैं। वैसे हमारे देश में बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं जो पर्यावरण से प्यार करते हैं और पर्यावरण के ऊपर समय समय पर लिखते रहे। लेकिन चूंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इससे बहुत प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि कोई ना कोई क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते ही बनते हैं, तो चलिए चैप्टर का क्रक्स मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप प्लीज इस पे फोकस कीजिए। तो सबसे पहले चैप्टर जो है, चैप्टर किस चीज से डील कर रहा है? चैप्टर इज डीलिंग अबाउट द वीकनिंग हेल्थ ऑफ दिस प्लैनेट। चैप्टर जो है हमसे ये कहना चाह रहा है कि लगातार पृथ्वी की हेल्थ में, इसके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। मानव क्रियाकलाप की वजह से पृथ्वी इतना ज्यादा, इसका पर्यावरण खराब हो रहा है, पर्यावरण स्तर गिरता जा रहा है, चाहे वो किसी न किसी तरीके से, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, देयर सो मेनी वेज। तो चैप्टर का जो क्रक्स है, जो मेन थीम है, वो यही है, इट डील्स अबाउट द वीकनिंग हेल्थ ऑफ द प्लैनेट। तो इस पे हमारा फोकस है। नाउ व्हाट इज द अनदर पॉइंट? दिस वाज एन आर्टिकल व्हिच वाज पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस में ये पब्लिश हुआ था। तो एक्चुअली इट वाज before becoming a part of a chapter, before becoming a part of syllabus, it was an article and was a part of, it was written in 1984. So that was only an article. But once it was influenced by the, the CBSE and the NCERT, then it became the part of the syllabus because they want, कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि इतना अच्छा आर्टिकल जो है बच्चों को पढ़ करके ये समझ में आना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, तभी तो वो पर्यावरण की रक्षा करेंगे। बिकॉज अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। The third one that deliberates about the green movement, ये भी क्रक्स होने वाला है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो पृथ्वी है ये बीमार है और इसके लिए ग्रीन आंदोलन, ग्रीन मूवमेंट चलाने की जरूरत है। अगर आप पृथ्वी की रक्षा करना चाह रहे हैं, पृथ्वी के हेल्थ को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो व्हाट विल यू डू? ऑब्वियसली अबाउट अवेयरनेस, अवेयर करके, लोगों को जागरूक करके, ग्रीन मूवमेंट चला करके। बहुत सारे हमारे यहाँ ग्रीन मूवमेंट चलाए गए। सुंदरलाल बहुगुणा, आपको याद होगा, चिपको आंदोलन, उत्तराखंड जहाँ पे पेड़ों से चिपक जाते थे, जब वहां पे ठेकेदार उन पेड़ों को काटने जाते थे, तो बहुत सारे ऐसे आंदोलन समय समय पे चलाए गए हैं जहाँ पे पेड़ों की रक्षा के लिए इस प्रकार के आंदोलन चलाए गए हैं समय समय पे। तो ओवरऑल ये चैप्टर जो है, इट डील्स अबाउट द हेल्थ ऑफ द प्लैनेट एंड इट ऑल्सो डील्स हाउ, किस तरीके से हम पृथ्वी के स्वास्थ्य को सुधारेंगे, किस तरीके से, कौन कौन से ऐसे काम है जिससे हम पृथ्वी को बीमार होने से रोकेंगे। And the next point is this chapter we know about the world dangerous animals. इस चैप्टर में एक जगह ये बात आई है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर मनुष्य है। एक चिड़ियाघर है दरअसल अफ्रीका में। तो वहां एक चिड़ियाघर के एक पिंजरे में कोई जानवर नहीं, लेकिन हाँ वहां एक मिरर रखा गया है और वहां लिखा गया है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर, वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। तो जब आप जाएंगे उस पिंजरे के सामने, शीशे में आपका प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, तो इससे एक मैसेज जाता है कि दुनिया का जो सबसे खतरनाक जानवर है वो केवल और केवल मनुष्य ही है। मनुष्य का कृत्य, मनुष्य की एक्टिविटी ऐसी है, मनुष्य के कार्य ऐसे हैं जिसकी वजह से वही सबसे बड़ा जानवर कहलाता है। क्योंकि आप देखेंगे दुनिया के किसी भी जानवर को कितना ही भूख क्यों ना हो या कितनी भी आवश्यकता क्यों ना हो, वो केवल और केवल एक समय में अपनी जरूरत के अनुसार ही चीजों को प्रयोग में लाता है। लेकिन मनुष्य एक ही बार में सारी की सारी संसाधनों पर टूट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही गई है
कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर जो है वो मनुष्य है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट विच टॉक्स अबाउट द चेंज इन परसेप्शन, जो हमारे परसेप्शन में, हमारे बुद्धि लब्धि में, हमारी सोच में बदलाव की बात करता है। और जैसा कि ऑथर कहता भी है कि आज हम मनुष्य मटेरियलिस्टिक बन चुका है, भौतिकतावादी। मटेरियलिस्टिक मतलब हमें भौतिक चीजों से ज्यादा प्रेम हो चुका है, मतलब हमें सारी दुनिया की भौतिक चीजें, मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए, चाहे वो कैसे बन रहा हो, पर्यावरण को नष्ट करके बन रहा हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचा करके बन रहा हो, नो मैटर। सो हमारी जो टेंडेंसी हो चुकी है, जो हमारी प्रॉस्पेरिटी हो चुकी है, वो मटेरियलिस्टिक हो चुकी है। हम केवल और केवल भौतिकवादी हो चुके हैं, हमें दुनिया के सारी भौतिक चीजें चाहिए, चाहे वो कुर्सी हो, टेबल हो या फर्नीचर हो, मे बी एनीथिंग, कुछ भी, तो चाहे वो हमारी जरूरत है या नहीं है, बस हमारी जो टेंडेंसी है, जो हमारी प्रवृत्ति है, वो पूरी तरीके से मटेरियलिस्टिक हो चुकी है। तो ऑथर हमें यह कहना चाहता है कि हमारा जो परसेप्शन है ना, जो हमारी सोच है, वो बदलनी चाहिए। मटेरियलिस्टिक से हमारी सोच इकोलॉजिकल होनी चाहिए, और जब तक हमारी सोच इकोलॉजिकल नहीं हो जाएगी, इकोलॉजिकल का मतलब क्या है? पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी का मतलब पारिस्थितिक तंत्र, इकोलॉजिकल बैलेंस, पृथ्वी को का एक अपना संतुलन है, जिसको हम पारिस्थितिक संतुलन कहते हैं। जब तक ये संतुलित नहीं रहेगा ना, पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यानी कि पृथ्वी पर जो भी चीजें नेचुरली बनी है, वो एक एस्पेक्ट में, एक सही अनुपात में, एक सही रेशियो में बनी है। लेकिन जब मानव अपने स्वार्थ के अनुसार जब उसमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाना शुरू करता है, उस संसाधनों को दोहन करना शुरू करता है, एक्सप्लॉइट करना शुरू करता है उन रिसोर्सेज को, तो इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो जाता है। तो लेखक हमें ये कहना चाहता है कि हमारा जो सोच होना चाहिए वो मटेरियलिस्टिक से हमारा सोच इकोलॉजिकल होना चाहिए। यानी कि हमें सिर्फ भौतिकवादी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी के विषय में सोचना चाहिए। जैसे लगातार आप देखते हैं डिफॉरेस्टेशन की समस्याएं, तो डिफॉरेस्टेशन कैसे हो रहा है? कौन? जानवर क्या पेड़ों को काट कर अपना घर बना रहे हैं? आंसर नहीं है ना। कौन काट रहा है? जी हाँ, हम लोग काट रहे हैं, मनुष्य काट रहा है। तो इसीलिए लेखक हमसे कहना चाहता है कि हमें अपनी सोच में, हमें अपने परसेप्शन में सुधार लाने की जरूरत है। हमें मटेरियलिस्टिक सोच से शिफ्ट होना चाहिए, इकोलॉजिकल सोच पे जाना चाहिए, जिससे हम पर्यावरण पे थोड़ा सा तरस खाएं, रहम खाएं और पर्यावरण को हम बचाएं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। प्लैनेट इज अ लिविंग। लेखक जो है यहाँ पे मान रहा है कि केवल हम ही लिविंग नहीं है, जो प्लैनेट है वो भी लिविंग है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और कहीं ना कहीं इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक फंक्शन। इसका अपना एक मेटाबॉलिक फंक्शन है। तो जाहिर सी बात है, हम लोग ह्यूमन बीइंग है, वी हैव अ मेटाबॉलिक फंक्शन, हम लोग मेटाबॉलिक फंक्शन करते हैं। तो जो भी जैविक प्राणी है उसकी अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, हार्मोनिक एक्टिविटी है। तो पृथ्वी जो है यहाँ पे, या जो प्लैनेट है, लेखक यहाँ पे साफ कह दिया कि भैया ये भी इकोलॉजिकल है, सॉरी ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और इसकी भी अपनी मेटाबॉलिक फंक्शन है। तो हमें इसकी मेटाबॉलिक फंक्शन को इसके अनुसार करने देना चाहिए, उसमें हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे पृथ्वी को, प्लैनेट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। लेट्स गेट मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। चैप्टर ऑल्सो टॉक्स अबाउट द सस्टेनेबल ग्रोथ। घूम फिर करके ये जो क्रक्स है ना, ये आप इस पॉइंट को समझ लो, चैप्टर आपके हाथ में। क्या है सस्टेनेबल ग्रोथ? दो प्रकार का विकास है, एक ओनली ग्रोथ है जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, और एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब है अंधा विकास। जितनी भी संसाधन है पृथ्वी पे, सबको नष्ट कर दो, सबको लूट लो, खसोट लो, खत्म कर दो, ये है सिर्फ विकास। इससे ये होगा, विकास तो कर लोगे लेकिन आने वाले समय में सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। जस्ट लाइक दीपावली के बाद आप देखते हो दिल्ली में या और अदर सिटीज में AQI रेट, एयर क्वालिटी इंडेक्स देख लो, सांस लेने की भी सोचनी पड़ती है। तो क्यों? बिकॉज हम विकास तो कर रहे हैं, इतनी सारे वाहन बना दिए, इतनी सारी चीजें बना दी हैं। तो जो दीपावली के बाद जो AQI रेट में बढ़ोतरी होती है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ नवंबर महीने की वजह से। एक यही फैक्टर नहीं है कि पटाखों की वजह से या क्रैकर की वजह से, नहीं। नवंबर में जो एयर प्रेशर होता है वो काफी लो हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। तो ये एक फैक्ट है। और ये होता कैसे? मोटर वाहनों की वजह से या अन्य चीजों की वजह से। तो हमने ग्रोथ तो कर लिया, हमने डेवलपमेंट तो कर लिया, हमने हाईटेक सिटी तो बना लिया, लेकिन एक बेसिक चीज भूल गए कि हमें सरवाइव तो रहना है नेचुरल तरीके से ही, इकोलॉजिकल तरीके से ही। तो आप समझिए, हमें एक ऐसा विकास चाहिए जो टिकाऊ विकास, इकोलॉजिकल सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब है टिकाऊ विकास, और सिर्फ ग्रोथ का मतलब है या डेवलपमेंट का है मतलब विकास।
तो हमें एक टिकाऊ विकास की जरूरत है। टिकाऊ विकास का मतलब एक ऐसा विकास जिसमें हम सर्वाइव कर सके और हमारी आने वाली पीढ़ी भी सर्वाइव कर सके। तो इसी को हम सस्टेनेबल ग्रोथ कहते हैं। टिकाऊ विकास या सतत पोषणीय विकास मीन्स सस्टेनेबल ग्रोथ। तो एक ऐसे विकास की जरूरत है, ना कि एक अंधाधुंध विकास की जरूरत है। मतलब सारे संसाधनों को यूटिलाइज कर लिया, फिर अच्छा खासा हाईटेक सिटी बन गया, शहर बन गया, देश बन गया, और बेसिक चीजें नहीं है, जैसे कि फ्रेश ऑक्सीजन नहीं है, सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के घूम रहे हो आप कंधों पे, बैग की तरह टांग के, तो वो उसमें सरवाइव कर पाना नामुमकिन है। और फिर सस्टेनेबल ग्रोथ हमें ये भी बताता है कि जो संसाधन है ना, जो रिसोर्स हमारे पास, उसका हम सहूलियत के हिसाब से, दूरदर्शिता, प्रूडेंट के हिसाब से हम उसका प्रयोग करें। आने वाले हमारे जो जनरेशन है उनके लिए भी हम इसको बचा करके रखें। सो लेखक एक जगह और बताया, वी आर द पार्टनर ऑफ द अर्थ। इस प्लैनेट के हम, इस पृथ्वी के हम पार्टनर, इस प्लैनेट के हम पार्टनर है, ना कि नॉट मेंबर, ना कि हम सदस्य। यानी कि पृथ्वी का मालिक नहीं है हम मेंबर, हम पार्टनर है, हम सदस्य हैं। तो हमें पार्टनर के तरीके से प्रयोग में लाना होगा, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर 1.5 मिलियन स्पीसीज, वैसे तो चैप्टर में 1.4 मिलियन कहा गया, लेकिन अबाउट 1.5 मिलियन स्पीसीज जो है जिनके साथ हम इस प्लैनेट को शेयर कर रहे हैं, इस अर्थ को शेयर कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं दैट वी आर ओनली द मेंबर ऑफ दिस प्लैनेट, नॉट द मास्टर। सो वी आर द पार्टनर। इसी वजह से हम इस प्लैनेट के पार्टनर है। And moreover, more than 3 millions of creatures still which is unknown, जो जिसको हम जानते ही नहीं है या अभी उनको नाम भी नहीं दिए, वो भी इसी प्लैनेट पे, इसी पृथ्वी पे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उनके साथ भी शेयर करना चाहिए इस प्लैनेट को, इस पृथ्वी को, ना कि इसको पूरी तरीके से हत्या करके, उन क्रिएचर्स को खत्म करके। तो ये चीज समझ लीजिए। So planet, इसी से रिलेटेड ऑथर में बताता है, जो प्लैनेट हैज 4 मेजर बायोलॉजिकल सिस्टम, 4 मुख्य बायोलॉजिकल सिस्टम है। लाइक फिशरीज, जहां फिशेज होते हैं, ओशियंस, सीज, वाटर बॉडीज आप कह सकते हो, जहां पे जितने भी वाटर बॉडी से जुड़े हुए एक्वेटिक एनिमल्स है वो सारे। सो वी हैव टू शेयर। अब यहीं पे लेखक कहता है, पता है, खानी आपको एक मछली है, 10 मछली मार के निकाल ले रहे हो, व्हाई आर यू डूइंग सो? तो लेखक यही नहीं चाहता, आप, वो चाहता है कि आप इसको सस्टेनेबल वे में प्रयोग करें। फॉरेस्ट, आपको चाहिए एक लकड़ी, आप काट रहे हो हजारों हजार पेड़, तो दिस इज, तो इस तरीके से हमें लेखक समझाना चाह रहे हैं। फिर कॉर्पलैंड्स, चारागाह या खेत ऐसे हैं जहां पे हम फसल बोते हैं, उसका भी हम लगातार प्रयोग कर रहे हैं, और प्रयोग ही नहीं, उसका बहुत ज्यादा हम दुष्प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं जो उसकी फर्टिलिटी है, जो उत्पादकता क्षमता है, उसमें कमी आ रही है। ग्रासलैंड्स, चारागाह, जानवरों को अत्यधिक हम चरा दे रहे हैं, या पैसों के लालच में हम अधिक से अधिक जानवर पाल रहे हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं ग्रास लैंड्स का नुकसान हो रहा है। यहाँ पे एक जो बेस्ट एग्जांपल्स देता है फॉरेस्ट के विषय में लेखक हमें, वो ये है कि जिस तरीके से पहले जो काउ डंग्स थे, गाय के गोबर वगैरह, अब हम उसको कहीं ना कहीं कमर्शियल वे में या अपने 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 निजी इस्तेमाल में लाना शुरू कर दिया। लेकिन पहले क्या था, ये जो गोबर वगैरह थे, ये कहीं ना कहीं फर्टिलिटी को, अर्थ की फर्टिलिटी को बनाने में मदद करते थे। नेचुरली जानवर कहीं पे भी करते थे, फिर वो मिट्टी में मिल जाते थे, और वो सोइल की फर्टिलिटी, कहीं ना कहीं मिट्टी की उर्वरता बढ़ती थी। लेकिन चूंकि अब हम उस डंग्स को, गोबर को लाला के कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल करने लगे, तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो पृथ्वी की जो उर्वरता है, जो पृथ्वी के मिट्टी की उर्वरता है, वो धीरे धीरे कम होने लग गया। द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट विच द ऑथर टॉक्स, अगला बिंदु जिसके बारे में लेखक बात करता है, वो है आर्टिकल 48A, विच रिलेट्स फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत के संविधान से संबंधित है। आर्टिकल 48A क्या है? आर्टिकल 48A, इट इज अ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यानी कि भारत के संविधान में राज्यों को कुछ निर्देश दिया गया है कि वो चाहे तो ये काम करें, चाहे तो, यानी कि इट इज ऑप्शनल। तो व्हाट इज इट? तो ये इसमें आर्टिकल 48A में कहा गया है कि स्टेट शुड गार्ड, राज्य को कोशिश करनी चाहिए, सुरक्षा करने की व्यवस्था करनी चाहिए, इंप्रूव फॉरेस्ट, और जंगलों को और ज्यादा इंप्रूव करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वनोरोपण करना चाहिए, वनोन्मूलन नहीं, वनोरोपण करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वनों को लगाना चाहिए, एंड इंक्लूडिंग वाइल्ड लाइफ को भी सुरक्षित करना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 48A, दैट इज अ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। एंड देन वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पार्लियामेंट्री कमिटी। India's parliament has settled a committee
that talks about and given a report that is about, you know what, it talks about 3.7 million species which is, you know, in the state of declining. ऐसे बहुत सारे जंगल हैं या स्पीसीज हैं 3.7 मिलियन विच इज इन द स्टेट ऑफ डिक्लाइन, जो कहीं ना कहीं जिनका क्षय हो रहा है, धीरे धीरे वो खत्म हो रहे हैं। तो इसके ऊपर पार्लियामेंट ने एक कमेटी बनाया था अबाउट 1980s टू 84 मे बी 87, वंस यू विल गेट कंफर्म। सो वहां पे आप देखेंगे कि ये कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेशकश की थी और उस रिपोर्ट में कहा गया कि 3.7 मिलियन से ज्यादा वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट जो है वो खतरे में है, वो डिक्लाइन हो रहे। तो दिस इज ऑल्सो स्पेसिफिक टॉपिक, स्पेसिफिक पॉइंट। एंड द नेक्स्ट इज यूएन रिपोर्ट। यूएन जानते हैं ना, यूनाइटेड नेशंस of organization. So UN has also its specific report about the 88 countries, 88 देशों के विषय में ये रिपोर्ट है जो क्या कहता है, that says the, you know, countries has a, you know, deteriorated its wildlife and other things। जो 88 मुल्क ऐसे हैं, 88 देश ऐसे हैं जहां पे पर्यावरण बहुत ही दयनीय स्थिति में है और यहाँ के जंगलों को तो पूरी तरीके से नष्ट किया जा चुका है या डेटोरेटेड कंडीशन में है। So this is also one of the important point. So let's go to the next point which relates from population, जो जनसंख्या से संबंधित है, population से। तो आप देख सकते हैं population एक बहुत बड़ा रीजन है पर्यावरण में, पर्यावरण के प्रदूषित करने में। तो लगातार ये जो population बढ़ रहा है ना, इसकी वजह से रैपिड population की वजह से कहीं ना कहीं संसाधनों पे बहुत ज्यादा दबाव बढ़ रहा है, रिसोर्सेज पे बहुत ज्यादा दबाव बढ़ रहा है और रिसोर्सेज तेजी से खत्म हो रहे हैं। और रिसोर्सेज जब तेजी से खत्म हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी यूटिलाइजेशन की वजह से पॉल्यूशन भी बड़ी तेजी से हो रहा है। सो वी नीड अ प्रॉपर फैमिली प्लानिंग। हमें एक परिवार नियोजन की आवश्यकता है। जितने अच्छे से हम परिवार नियोजित करेंगे उतना ही ज्यादा, उतना ही कम हमारी जनसंख्या होगी, उतना ही संसाधनों पर दबाव कम पड़ेगा और उतना ही अधिक भारत तरक्की करेगा। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज पीपल शुड हैव, यू नो, पॉजिटिव व्यू अबाउट इकोलॉजी। जी हाँ, पारिस्थितिक तंत्र के विषय में हमारा जो विचारधारा हो ना वो सकारात्मक हो, हम इसको लेकर के अवेयर हो और कहीं ना कहीं हम इस दिशा में कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हो। एंड द ऑथर टॉक्स अबाउट इंडस्ट्री आल्सो। इंडस्ट्री कैन आल्सो प्ले अ, you know, very successive role and responsibility in this. Industry should not release the contaminated water just into the open canal or anywhere. It shouldn't be litter. उसको ना पहले उसको प्रोसेस कर लेना चाहिए, तब जो है तो इट मीन्स ऑथर वांट्स टू टॉक अबाउट दैट industry has also very specific, you know, kind of responsibility which they should play. If they are not playing, government should take a step toward it. उनको कहीं ना कहीं नियम बनाना चाहिए इसको लेकर के, ताकि जो इंडस्ट्री है वो इसके प्रति कार्य करे। Now, in conclusion, what I can conclude on the over discussion that we must think about, हमें जरूर सोचना चाहिए about the situation of the planet। अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा overall? Okay, so we are living, we are enjoying all the resources which we are, you know, taking from our planet is Earth. So we should, you know, respect it. We should be very very aware about it, specific about it. We should try to protect it. So we must do to save best our planet. That's all. For stay connected for more informative videos. Thank you very much.